स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। हर साल फीस बढ़ती जा रही है, पर कोई उनकी परेशानी सुन रहा है? शिक्षा के नाम पर लूट के खिलाफ जबलपुर जैसी कार्रवाई इंदौर और अन्य जिलों में क्यों नहीं हुई? ऐसे ही कुछ सवाल है जिनके जवाब हर पालक जानना चाह रहा है। इंदौर और प्रदेश के स्कूल क्या दूध के धुले हैं मुख्यमंत्री के आदेश? इंदौर और अन्य जिले में हुए हवाई स्कूलों की लूट बरकरार, न पालकों ने दबाव बनाया, न जिला प्रशासन सक्रिय हुआ, स्कूल वाले बेखौफ होकर कर रहे हैं लूट। हर साल फीस बढ़ाने वाले, यूनिफॉर्म बदलने वाले, फर्जी कोर्स बुक चलाने वाले स्कूलों पर ये कैसी मेहरबानी है सरकार और उसके प्रशासन की? जबलपुर कलेक्टर ने तो पालकों को बढ़ी हुई फीस वापस करवाई, पुरानी फीस लागू भी करवाई। इंदौर और प्रदेश में सन्नाटा क्यों है? जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी की कार्रवाई से शिक्षा माफिया में हडकंप मचा हुआ है। उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पालक छौड़ाट चुके थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है। दीपक सक्सेना जी ने न केवल स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसी, बल्कि लूट की राशि वापस पालकों को रिटर्न भी करवाई है। उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई अधिक फीस वापस करने के लिखित आदेश जारी कर 2018-19 से 2024-25 तक नियम विरुद्ध बढ़ाई गई फीस पालकों को वापस करवाई। ऐसा 11 स्कूलों से करवाया गया, जिसने 5 स्कूल वालों ने तो फीस अभी तक लौटा दी। 6 जल्द लौटाएंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। दीपक सक्सेना जी ने जबलपुर जिले के 240 निजी स्कूलों जांच करवाई और इस लूट का खुलासा ही नहीं किया, बल्कि पालकों को न्याय भी दिलवाया। जबलपुर कलेक्टर ने न केवल बढ़ी फीस वसूली, बल्कि पुरानी फीस लागू करने का आदेश भी स्कूलों को दिया। क्या इंदौर और प्रदेश के स्कूल वाले पाक साफ है, या उनका रसूख इतना है कि इंदौर कलेक्टर कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, या स्कूल वालों ने सरकार को ही सेट कर लिया है हर बार की तरह? सवाल कड्डावे हैं, लेकिन प्रदेश की फिजाओं में तैर रहे हैं। जवाब तो बनता है सरकार से भी, जिला प्रशासन से भी, और हर पालक यह जानना भी चाहता है, इंदौर के स्कूल और स्कूल वाले इतने दूध के धुले हैं क्या? यानी पूरी तरह पाक साफ और ईमानदार है क्या ये स्कूल वाले? क्या इंदौर और प्रदेश में शिक्षा के नाम से लूट नहीं मची हुई है? क्या इंदौर में स्कूल वाले हर साल फीस नहीं बढ़ा रहे, हर साल बस का भाड़ा नहीं बढ़ा रहे, फीस के नाम पर अन्य शुल्क की जबरिया वसूली नहीं कर रहे, एनसीईआरटी के नाम पर फर्जी सिलेबस कोर्स पुस्तक ये स्कूल वाले नहीं थोप रहे, तयशुदा दुकानों से कोर्स की किताबें, कापियां और ड्रेस लेने का खेल प्रदेश में बंद हो चुका है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तो फिर इतने सवाल खाड़ करना ही गुनाह है। लेकिन पर यदि इन सब सवालों का जवाब ना में है तो फिर ये तो पाप है कि इतना सब यथावत होने के बावजूद इस पढ़े लिखों के शहर इंदौर में इस लूट के खिलाफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई सवाल करना नहीं चाह रहा है, या समय ही नहीं है अपने हितों की बात करने का? किसी के पास न जिम्मेदार कुछ कर रहे हैं, न लूट के शिकार कुछ बोल रहे हैं। तो फिर किस बात का एजुकेशन हब बना बैठा है इंदौर? क्या एजुकेशन हब कहे जाने वाला शहर ऐसा होता है जहां सरकार के मुखिया का जनहित का फरमान डस्टबिन में डाल दिया जाता है और स्कूल वालों को लूट का अभयदान दे दिया जाता है, जहां पीड़ित पक्ष भी कायरता का चोला ओरस लेता है और अपने अधिकारों की एलईडी ढाई पर मौन धारण कर लेता है? एजुकेशन हब कहे जाने वाला शहर जहां शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में मची लूट के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, और जिन्हें इस लूट को रोकना है वे सरकार के आदेश को ही रोक कर बैठ जाते हैं, जबकि खुलेआम दिख रही लूट को देखकर भी आंख बंद करना आखिर किस मानसिकता को दर्शाता है? सिस्टम की भी और आमजन की ये ऐसी कैसी मानसिकता है? हैरत की बात तो ये है कि ये सब उस प्रदेश में हो रहा है जहां दिन भर जन अधिकारों की बात का शोर मचाने वाले सैकड़ों संगठन हैं। 29 के 29 संसद जिताए जाते हैं, उन्हीं की सरकार सत्ता में वर्षों से बनी हुई है। जो कार्रवाई जबलपुर में हुई उससे इंदौर सहित समूचा प्रदेश क्यों अछूता है? इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी मांगा जाना चाहिए कि नहीं? आखिर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की कार्रवाई के बाद ही तो मुख्यमंत्री ने वो आदेश जारी किया था जिसमें प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया था वे भी अपने अपने जिलों में जबलपुर कलेक्टर जैसी स्कूलों की जांच करें। फिर ये कार्रवाई इंदौर सहित अन्य जिलों में क्यों नहीं हुई? या सीएम का आदेश महज खानापूर्ति था? अगर आदेश महज रस्म अदायगी नहीं था तो फिर इंदौर सहित अन्य जिलों के कलेक्टर ने इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया? प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी को नहीं पूछना चाहिए था कि उनके आदेश के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई? उसका जवाब कहां है? वह जवाब आमजन के सामने अभी तक क्यों नहीं आया कि किन किन स्कूलों की जांच हुई और उसमें कितने दोषी पाए गए हैं? सरकार व उसके मुखिया का प्रदेश में ऐसा ही गवर्नेंस रहेगा क्या, जहां सीएम का आदेश भी जिला प्रशासन की फाइलों में रखा रह जाए? शायद स्वयं सीएम को पता नहीं है कि उनके निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आदेश ने प्रदेश के करोड़ों स्कूली बच्चों व उनके पालकों को एक राहत दी थी।
एक उम्मीद जागी थी कि इस संगठित लूट और सिंडिकेट से अब मुक्ति मिल सकती है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक नजीर भी पेश कर दी थी। सब कुछ कानून के दायरे में रहकर सक्सेना ने वो कर दिखाया जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के पालकों के हित के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ही जांच सब जिलों में करने के जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए। एक समय सीमा भी निर्धारित की थी, लेकिन उस आदेश का हुआ क्या? स्कूल खुल गए, पेरेंट्स से फिर बढ़ी हुई फीस वसूल ली गई। वे ही फर्जी कोर्स और सिलेबस पालकों को खरीदना पड़ीडीएच रहा है। कार्रवाई के नाम पर जबलपुर और नर्मदापुरम के सिवाय कहीं कुछ सुनाई ही नहीं दिया। और अब नर्मदापुरम में स्कूल बंद कर और प्रदेश के स्कूल बंद कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या वो अपने आप को सरकार से भी बड़ा समझने लगे हैं? क्या हम पालकों का इस बात का विरोध करने का हक नहीं बनता है कि हम भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं? तो चलो हम भी अपनी बात सरकार तक इस वीडियो के साथ रखें कि स्कूल कुछ ही है जो आपको वोट नहीं देंगे। हम पालकों का परिवार ही आपको वोट देता है, तो हमारी बात सुनना और समझना भी आपके लिए जरूरी है। और हम पालक इन स्कूलों की लूट और मनमानी से त्रस्त हो चुके हैं। हमें भी आपसे सरकार से न्याय की उम्मीद है। इस वीडियो को हम पालकों को न सिर्फ लाइक करना है, शेयर भी करो और कमेंट भी, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। जितने लाइक होंगे उतने पालकों का समर्थन इस मुद्दे पर सरकार के सामने आएगा। तो शुरू करो। यदि आपको बात सही लग रही है तो क्योंकि हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचनी है, तो एक यही जरिया हमारे पास है। क्योंकि पालक कभी संगठित हो ही नहीं पाए, या एक डर कि हमारे बच्चे से स्कूल कोई दुर्व्यवहार न करे, हम चुप ही रहते हैं। तो चलो सरकार तक हम अपनी बात लाइक और शेयर करके पहुंचाए। सब भले ही सब्सक्राइब न करो, बस लाइक और शेयर करो, ताकि सरकार तक इस वीडियो के मध्य से हमारी बात भी पहुंच सके।